राम राम जी, फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल ट्रेवल विद एम के पर। और आज हम आपको दर्शन करवाएंगे श्री बाबा खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान में। और ये जो है एक भव्य दर्शन होगा। इसमें आपको पूरे बाजार के साथ साथ मंदिर प्रांगण और एक चलते फिरते जो दर्शन है वो होंगे और संपूर्ण दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। बाबा श्याम कुंड के भी दर्शन करवाएंगे। बाबा श्याम कुंड के, और पूरा जो है यहाँ भव्य जो समागम लगा हुआ है, इसमें हम जब आए हुए हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि जो भक्त अपने घर पर बैठे हैं वो भी बाबा के पूरे धाम खाटू श्याम की नगरी के दर्शन करें। मैं तो यही कहूँगा मुकेश जी से, जब से आए हैं यहाँ ऐसा लगा, मन लगा हुआ है, अभी जाने का मन ही नहीं कर रहा। और बड़ी दिव्य भूमि है, तो जब दिव्य भूमि में आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बस यहीं के होके रह जाएं। तो बोलिए एक बार, ओम श्री श्याम देवाय नमः। आइए आपको हमारे साथ चलते चलते आज दर्शन कराते हैं। आइए अब आपको बाबा खाटू श्याम के दर्शन करवाते हैं। और हमने बाबा के लिए फूल ले लिए, मैंने और डॉक्टर ने, शुभम शेरी यारों भाई साथ हैं। डॉक्टर साहब भीड़ तो बहुत है, बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, है ना। और आपने कही दिया है अभी यात्रा जो है, दर्शन की यात्रा कह सकते हैं हम इसको। अभी हमने वो शुरू कर दी है। और बाबा का चमत्कार ही है कि जो उन्हें चाहिए हमसे वो हम दे रहे हैं। भी देखो फूलों की बड़ी व्यवस्था होगी और ऐसा लगता है जैसे ये बाबा जी प्रकृति में विद्यमान है। और प्रकृति की चीजें उन्हें चाहिए। हाँ जी। जो इत्र बनता है वो भी प्रकृति से ही है। हाँ जी। तो बड़ा अच्छा दृश्य है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो ना, कहते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। क्या ऑक्सीजन है? अपने यहाँ कह भी देखते हैं भाई, श्राद्ध में धोख नहीं लगती, ऐसे नहीं लगती। यहाँ पे देखो श्राद्ध ही चल रहा, श्राद्ध में देखो कितनी भीड़ है, काफी भीड़ है। तो बाबा का जो है ना प्रभाव ही ऐसा है, प्रभाव ही है वैसे ऐसा ही। मैं तो कहता हूँ वास्तव में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो हारे के सहारे की जय हो, बोलो खाटू नरेश की जय हो, बोलो खाटू नरेश की जय हो, बोलो हारे के सहारे की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो, सभी के संकट हरने वाले की जय हो। भीड़ ज्यादा है डॉक्टर साहब। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। बाबा की विशेष कृपा मानता हूँ मैं कि आज मेरे को लगभग 12 से 14 साल पहले आया था। और बीच में बहुत बार मेरा मन किया। पर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं सरस्वती नगर है, वहाँ भी बाबा जी का धाम है, मंदिर है। कहाँ पे सरस्वती नगर? ये यमुना नगर में। अच्छा, यमुना नगर। तो मैं वहाँ पे था। तो मैं वहाँ गया हुआ था, तो मेरी जो गीता की पुस्तक है ना, वो पानी में डूब गई थी। अच्छा। तो उस पर फंगस कहते हैं ना, फंगस लग गई थी। अच्छा, फिर मैंने उसको साफ किया, सुखाया। फिर अचानक मेरे मन में हुआ कि भी देखो अब मैं इसका पढ़ नहीं रहा हूँ, ये कहीं खराब ना हो जाए वो पुस्तक, जो भागवत गीता है ना वो खराब ना हो जाए। अच्छा। तो आप मानोगे ये एक इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मैंने वो जो पुस्तक है ना सीधा बाबा श्याम के दरबार में वहाँ चढ़ाई। अच्छा। भी ये आपकी है, मैं ये आपको सौंप रहा हूँ। भी मैं भविष्य में मेरे घर पे पड़ी, मैं वो पढ़ता रहूंगा। पर बाबा जी इसकी देखभाल मुझसे नहीं हो रही है। ठीक है। और बाबा ने वहाँ जो मैंने अरदास लगाई, अर्जी लगाई ना, तो उसका ये फल मिला है मुझे कि जो आदमी पिछले 14 साल से यहाँ नहीं आ पाया या कोई कारणवश क्या हुआ पता नहीं, पर बाबा जी ने 2 महीने के अंदर अंदर मुझे बुला लिया दर्शन करने। ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ मेरा, यहाँ पे जो बाबा जी की मूर्ति विराजमान है, वो मूर्ति प्रकट हुई है, यहाँ से मिली है? हाँ, ये वो प्रकट हुई है। कह सकते हैं हम, ये प्रकट हुई है ना, क्योंकि जितने भी हमारे भगवान हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं, वो सभी अवतरित हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं कि चुलकाना धाम जो हरियाणा है ना, वहाँ तो बाबा ने शीश दान दिया था। और यहाँ जो है बाबा जी का शीश जो है वो प्रकट हुआ था, विराजमान हुए हैं। अच्छा अच्छा। और जब श्री कृष्ण जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने तो वरदान दिया था ना। अच्छा। शीश आपका होगा और नाम हमारा, जब तक रहेगी सृष्टि आपके पास आएंगे। अभी पहुंच चुके हैं बाबा जी खाटू श्याम मंदिर। और बाबा जी के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँ तो जानकारी तो सभी भाई, वैसे तो यहाँ पे भीड़ बहुत लगती है, सभी जानते हैं बाबा जी को। और बाबा जी
मुकेश जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? हारे का सहारा बाबा जी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा जी को माता से आशीर्वाद था गए, भाई आप हारे के सहारे बने हो, जिस हार की तरफ आप होगे, अच्छा ठीक है, हार की तरफ होगे तो आप उसको जितवा दोगे, इसलिए बाबा को हारा का सहारा बोलते थे। अच्छा, तो फिर जो शीश दान दिया था, तो उसका कारण भगवान श्री कृष्ण जी को पता था भी हारने वाले कौन है। हाँ, तब बाबा जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं उन्होंने शीश दान मांगा था। उसके पीछे ये है क्योंकि उनको तो पता था भी कौरवों की हार होगी। पर वो तो क्योंकि अधर्म की तरफ थे ना, और धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, और अर्जुन और जो है भी पांडवों को जिताना था। हाँ जी। और बाबा का आशीर्वाद था कि जो हारेगा भाई मैं उसका सहारा बनूंगा, इसीलिए तो श्री कृष्ण भगवान ने शीश मांगा था। अच्छा, इसीलिए शीश मांगा था। हाँ, उनको तो अरवाना नहीं है, पांडवों को जितवाना है भाई, क्योंकि इन्होंने तो एक वचन दे दिया था ना भी जो भी हारेगा। भाई उनसे पूछा था, उन्होंने ये कहा था ना भी मेरे को नहीं पता कौन हारेगा कौन जीतेगा। मेरे को तो ये कहा गया है भी माता ने भी जो हारने वाला पक्ष होगा भी मैं उसके साथ रहूंगा। और बाबा जी आपको बताऊं तो भीम के पुत्र थे। अच्छा, और वीर बब्रीक नाम था इनका। वीर बब्रीक नाम था। और घटोत्कच के पुत्र हिडिंबा और घटोत्कच जो थे, जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है। अच्छा, उनके पुत्र थे। तो ये पुत्र हो गए फिर तो भीम और अर्जुन जो भीम है उनके पुत्र हुए। हाँ जी। और बाबा की असीम कृपा है, बहुत ही बड़ा मनोरम दृश्य है और आत्मा खुश हो गई है, प्रसन्न हो गई है। बहुत ज्यादा बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और मैं तो ये बाबा को चमत्कार मानता हूँ। भीड़ बहुत है अभी। हमारे मुकेश जी, हर इंसान जब आता है ना तो वो लाइन में ये देखता है कि प्रथम लाइन मुझे मिल जाए, मैं उधर से डायरेक्ट मुझे दर्शन हो जाए। पर मैंने बाबा का ये चमत्कार देखा कि जिस भगत को जिस लाइन में जाना होता है उसकी व्यवस्था स्वयं बाबा करते हैं। और अब यहाँ आने के बाद पता चला कि इसी लाइन में हमारा सौभाग्य था। और बाबा अगर दर्शन देने हैं ना बाबा को, तो वो किसी भी लाइन में हो, अगर मन में आस्था विश्वास है तो बाबा आपको हर लाइन में वैसे मैं आपको बताऊं, दर्शन की वजह से डॉक्टर साहब, जैसे आप लिंगस वाले मोड़ से मुड़ते हैं ना तोरण द्वार से, पहली बात तो धूप तो वहीं से लग जाती है, और घर से आप सोच विचार करते हैं धूप तो लग गई। अगर आपको बाबा ने बुलाया ना, जब आपके प्रथम यात्रा जहाँ से आप कहोगे प्रथम चरण आपके चल पड़ते हैं, गाँव से लगा लो शहर से, तो आप बाबा ने आपको आशीर्वाद दे दिया। पर आने के बाद हर इंसान के मन में होती है, जैसे मेरे भी मन में थी, पर देखो कैसे कैसे लाइन बदलती गई और कहाँ। तो ये बाबा का चमत्कार है और बाबा हर भगत को ये व्यवस्था करते हैं भी जहाँ जिसकी स्थान है वो स्थान उसको मिलता है। तो हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा। मैं बाबा के दर्शन करवाऊंगा आपको। पहुंच चुके हैं खाटू श्याम मंदिर के, जो बाबा के मेन मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापित है, बाबा जी का शीश स्थापित है, वहाँ पे पहुँच के और अब आपको दर्शन करवाऊंगा बाबा जी के। थोड़ी सी दूर है बाबा जी, जैसे बाबा जी का मंदिर इस साइड है, दिखाना चाहूँ तो मैं आपको। जय खाटू नरेश की जय हो, ये बाबा जी का मेन मंदिर है। और अभी मैं आपके जो बाबा जी की मूर्ति विराजमान है उसके दर्शन करवाऊंगा आगे। थोड़ा सा चलने के बाद भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, हम तो बोलते रहते हैं श्राद्ध में भीड़ नहीं होती, लेकिन श्राद्ध में तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। और गुरु भाई मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जैसे हम बाबा के सामने जाएं तो उस समय हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय श्याम का जो मंत्र है उसका उच्चारण हम करते रहे। तो ये मैं तो कहता हूँ बड़ा सौभाग्य है, बहुत ही बड़ा सौभाग्य है भी आज हमें कलयुग में, वास्तव में कलयुग के जो सहारे हैं ना, और भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं वरदान दिया है कलयुग के अंदर जो है ना, जो चिरंजीवी है तो वैसे ही हमारे बाबा हैं अजर और अमर। इनको कलयुग में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिल्कुल हार जाएगा और यहाँ तक कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होगा, तब बाबा हारे का सहारा बोलते हैं बाबा को, उसका सहारा बनते हैं। बोलो हारे के सहारे की जय हो। बिल्कुल मेरे सामने बाबा खाटू श्याम पहुंच गए, बोलो हारे के सहारे की। तेरी भाई थोड़ा ऊपर करके दिखाओ। जय हो बाबा खाटू श्याम, जय बाबा श्याम की जय हो। जितने भी भक्त वीडियो को देख रहे हैं, बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री श्याम, जय श्री राम। अभी बाबा के दरबार में, और मैं बाबा का जो पंखा लगा हुआ है वो दिखाना चाहता हूँ। ऊपर पंखा, कितना बड़ा पंखा लगा हुआ भाई बाबा के दरबार में। जय श्री श्याम,
जय श्री राम। और भाई एक अलग ही सुगंध आ रही है डॉक्टर साहब एक। ऐसे बाबा जी पूरा का पूरा जो प्रांगण है ना वो खुशबू से भरा हुआ है। हाँ जी। और आप कहीं भी खड़े हो जाओ जी। आपको ऐसा लगेगा कि बाबा आपके साथ है। आत्मिक शांति के साथ साथ एक विश्वास जागृत होता है। मुकेश जी, आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ आने वाले के शरीर में प्राण आ जाते हैं? मैं तो कहता हूँ बाबा अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो अभी मैंने आप सभी जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हो सभी भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन करवा दिए हैं। बाबा जी आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे चैनल ट्रेवल विद MK को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राम।